दोस्तों ये जो ट्रेडिंग का कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है और ये जो वीडियो है इसमें आपकी ट्रेडिंग की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ए टू जेड सब कुछ समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। अब आप पूछोगे क्या क्या? सबसे पहली चीज़ समझना, जब बिगिनर मार्केट में आता है तो वो रैंडम ट्रेड लेता है, कहीं पर भी अपने हाथ पैर मारेगा बट प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें समझाया कि जब आप मॉर्निंग में आते हो तो आपको करना क्या है, पहले करना क्या है, जिसमें हमें ट्रेंड पकड़ना है। अच्छा, ट्रेंड पकड़ लिया तो मार्केट रिवर्सल पर खड़ा है या कंटिन्यूएशन करेगा, उसको समझाया है। फिर रिवर्सल ट्रेड कैसे होते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, डाउ जोन थ्योरी के थ्रू समझाया है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़े वो भी समझाया है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे पकड़े वो भी समझाया है। रिजेक्शन क्या होता है इसको भी समझाया है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री एग्जिट, किस कैंडल में हमें एंट्री करना है, किस कैंडल में हमें एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये भी समझाया है। ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड करें, ऑपरेटर के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करें, ये भी समझाया है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट्स जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी समझाया है। तो ये वीडियो जो है ना, एक ऐसा मैं आपको पैकेज दे रहा हूं 30 मिनट का, जिसको आपने देख लिया, सोच मतलब भाई दिमाग खुल जाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, आप सीख क्या रहे हो। और ऐसी चीज सिखाई है इसमें जिसको आप 50,000 के कोर्स में भी कभी नहीं सीख पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सीखना, समझना, और जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस वीडियो में मैंने अपने पर्सनल सेटअप भी रिवील किए हुए हैं, पर्सनल स्ट्रेटजी भी, कि कैसे मैं ऑपरेटर के साथ ट्रेड करता हूं। तो ये मान के चलिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग और प्राइज एक्शन का इतना एडवांस कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो इस वीडियो में, जो कि आपकी ट्रेडिंग को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है सविनय प्रेम से कि भाई साहब वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये किसी भी कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज बेसिक से, जब हम ट्रेड करने आते हैं तो हम चार्ट में क्या देखेंगे जिससे हम ट्रेड कर सकें, जिससे मतलब कुछ भी मार्केट में कर सकें, तो हमें ऐसा क्या देखना चाहिए। तो चलिए मैं पहले इस चीज़ को समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले जब एज अ बिगिनर आप मार्केट में आते हो, मॉर्निंग में ओपन करते हो, कोई भी चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम, ये याद रख लेना, इसमें लिमिटेशन नहीं, कोई भी चार्ट होगा, कोई भी टाइम फ्रेम होगा, हर जगह काम करेगा। पहली चीज़ आप इसको इस तरीके से समझो कि हम जब मार्केट में आएंगे तो हमें क्या करना होता है, पहले ट्रेड लेना होता है। ट्रेड क्या करेंगे, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। ठीक है, और फिर उसके बाद बुलिश है तो हम कहीं बुलिश ट्रेड लेते हैं, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेते हैं। तो जब शुरुआत में मार्केट में आते हैं तो हमें यही करना होता है दोस्तों। पहली चीज कि हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी सिखाऊंगा, डोंट वरी, कि मार्केट बियरिश है या फिर बुलिश है। ठीक है, अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद भी अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। मार्केट में 3 चीजें होंगी। ठीक है, 3 चीजें, एक पहली, दूसरी, तीसरी। पहली चीज क्या है, पहली चीज मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, बुलिश है या फिर बियरिश है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट का ट्रेंड है तो मार्केट कर क्या रहा है, क्या मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में खड़ा है। ठीक है, याद रख लेना, क्या मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में खड़ा है या फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि क्या मार्केट करेक्शन में खड़ा है या फिर ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है। ध्यान से देखना, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या मार्केट करेक्शन पर खड़ा है, मार्केट करेक्शन करके नीचे आएगा, या फिर मार्केट कहीं पर खड़ा है और मार्केट अब ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाएगा। ठीक है, हम इन 3 चीजों में हमारे पास 6 सिनारियो बनते हैं, 6 तरीके की चीजें बनती हैं। पहली चीज कि मार्केट हम क्या करेंगे, पहली चीज हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट बियरिश है या बुलिश है, याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, मान के चलिए अगर हमने पहली चीज पकड़ा कि मार्केट चलिए बियरिश है, तो बियरिश के बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केट क्या इस बियरिश ट्रेंड को, ये जो बियरिश ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करने के लिए अभी कंटिन्यूएशन सेटअप बना रहा है, यानी कंटिन्यूएशन सेटअप बनाएगा तो नीचे जाएगा तो हम और शॉर्ट करेंगे, या फिर मार्केट कहीं करेक्शन कर रहा है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बना रहा है तो हम उसी ट्रेंड के डायरेक्शन यानी बियरिश ट्रेड लेंगे। और तीसरा चीज क्या हो सकता है, जब बियरिश ट्रेंड होगा, तीसरी चीज ये हो सकती है क्या मार्केट करेक्शन कर रहा है या फिर ट्रेंड चेंज करने वाला है।
ठीक है, ये चीज क्या मार्केट करेक्शन कर रहा है, क्या ट्रेंड चेंज करने वाला है। अब इसी के साथ यहां पर है बुलिश। जब मार्केट का डायरेक्शन आपने आइडेंटिफाई किया बुलिश है, तो अब यहां पर भी है क्या मार्केट बुलिश, मार्केट में बुलिश है, तो अब यहां पर चार्ट आपका जो अभी है बुलिश है, तो है किस जगह पर, बुलिश के बाद की चीजें क्या है, क्या मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर खड़ा है या फिर ट्रेंड रिवर्सल करने वाला है। जैसे बुलिश है तो क्या मार्केट और बुलिश होने वाला है और ऊपर जाने वाला कंटिन्यूएशन सेटअप बनाकर, या फिर कोई ऐसा सेटअप बनाकर नीचे आने वाला है। तो हम ये चीजें देखकर फिर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या मार्केट करेक्शन पर खड़ा है या फिर मार्केट रिवर्सल करने वाला है, हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते तब जाकर के ट्रेड करते हैं। अब पहली चीज कि जब हम ट्रेड करने जाएंगे तो हम किसके थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिक चीज है, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं। हम जब ट्रेड करने जाएंगे तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डाउ जोन थ्योरी का यूज करेंगे। चिंता मत करो, बहुत बेसिक प्यारी चीज है, एकदम मजा आ जाएगा। व्हाट इज द डाउ जोन थ्योरी। डाउ जोन थ्योरी ये साला है क्या, चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूं। डाउ जोन थ्योरी का मतलब क्या है कि जब मार्केट किसी डायरेक्शन में होता है तो अपने एक स्ट्रक्चर बना करके चलता है और वो कभी भी उस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, उसका सम्मान करते हुए जाएगा। अर्थात जब मार्केट बियरिश होगा, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब मार्केट बियरिश होगा तो हमेशा अपने एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस बनाएगा ही बनाएगा। जैसे ये एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे ये चौथा। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर देखेंगे लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई लोअर लो। अर्थात समझिए, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, आप अपने घर की छत पर हो और छत से जब आपको नीचे आना है तो आप कैसे आते हो, सीढ़ियों से। ऐसे ऐसे सीढ़ी होती है ना। एक सीढ़ी के नीचे क्या है, दूसरी, दूसरे के नीचे तीसरी, तीसरे के नीचे चौथी, चौथे के नीचे पांचवी। और आप क्या करते हो, पहले इस पे कदम रखोगे, फिर इस पे रखोगे, फिर इस पे, और नीचे आ जाओगे। तो इसी तरीके से मार्केट का जो बियरिश ट्रेंड है वो भी इसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस बनाता हुआ आता है। जैसे एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये क्या करता है, इसी रेजिस्टेंस को सम्मान करता है और किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता। एग्जाम्पल यहां थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देना। यहां से देखिए, मार्केट टोटली बियरिश है मेरे आदरणीय दोस्तों, बियरिश है। बताइए क्या मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस के पास दूसरी बार गया, नहीं। क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे, तीसरे के नीचे चौथा, चौथे के नीचे पांचवा। और टोटली क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या हमें बता रहा है कि मार्केट बियरिश है। पता चला किससे, डाउ जोन थ्योरी से। अच्छा, मार्केट बुलिश कब होता है मेरे आदरणीय दोस्तों, मार्केट बुलिश तब होता है जब आप सीढ़ी से, अच्छा कैसे चढ़ते हो, आपको छत पे जाना है, आपको कुछ काम है, पतंग उड़ाने जाना है, बारिश में नहाने, कुछ भी काम है यार, मैं भी पागल आदमी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सीढ़ी में ऐसे चढ़ते हो, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथे के ऊपर पांचवी। और आप कैसे अपने चरण रखते हो, ऐसा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज, अगर मैंने जो ये सीढ़ी पर चढ़ने वाली प्रक्रिया बनाई है, मैं आपके जो फुटप्रिंट है इन पर लाइन बनाता हूं। एक ये सपोर्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब बताना, क्या आपके पैर किसी सीढ़ी पर लग रहे हैं, नहीं। आप क्या कर रहे हो, एक सीढ़ी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, और इसी तरीके से। अर्थात आप बुलिश हो, आप ऊपर जा रहे हो। इसी तरीके से मार्केट भी है। अभी मैंने बताया ना, एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। जैसे ये एक सपोर्ट बना, इसके ऊपर दूसरा बनेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा बनेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब इसी को चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने गोल्ड का चार्ट तो लगा नहीं रखा, क्या दिखाऊं बुलिश जो हो। चलिए बैंक निफ्टी में दिखाता हूं, थोड़ा सा करता हूं ट्रेंड यहां से। अभी तो मार्केट बियरिश था यार, चलिए मैं देखता हूं कुछ आपको। जैसे यहीं पर देखिए, ये इतना ही छोटा सा टाइम फ्रेम, इतना ही बुलिश था। ये एक सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर ये देखिए ध्यान से, ठीक है, लग रहा है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये देखिए। तो पहली जो हमारी श्रेणी थी ट्रेड को देखने के लिए, ट्रेंड को, ट्रेड को समझने के लिए, वो हमने पकड़ ली कि मार्केट बियरिश है, अर्थात मार्केट बुलिश है। पहली जो श्रेणी थी, पहली चीज हमने वो पकड़ ली, ठीक है। उसके बाद क्या नाचेंगे, नहीं, उसके बाद नाचना नहीं है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब हमें ये आइडेंटिफिकेशन में रखना है कि क्या मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। जैसे आप किसी डायरेक्शन में हो, मान के चलो ये,
जैसे आप मान के चलो, मैं आपको इस तरीके से, जैसे आपको अपने घर से जा रहे हो, बीच में आप रुक गए। अब यहां से मेरे सवाल मन में आएगा कि यार मेरा जो दोस्त है राहुल, क्या वो अभी और दूर जाएगा या फिर यहीं से घूम के आ जाएगा? क्योंकि अगर उस ऊपर जाएगा तो मुझे कुछ सामान मंगाना होगा, मैं उससे यहां बोल दूंगा, वो यहां से लेकर चला आएगा या इस जगह तक पहुंचा देगा। और अगर उसको नीचे आना है तो मैं उसके साथ घर चला जाऊंगा। कुछ तो मेरे मन में सवाल आएगा। तो इसी तरीके से जैसे आपका यहां पर देखिए मार्केट है, ये क्या कर रहा है, जैसे मार्केट आपका बियरिश है, तो हमें यहां पर क्या पता चलेगा कि क्या मार्केट अभी बियरिश है? जैसे इस जगह पर मार्केट था, तो आप क्या सोचोगे कि क्या मार्केट अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर जैसे यहां से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था मार्केट ऊपर जाएगा? तो यहां पर हम दो चीजों का यूज करेंगे, मार्केट स्ट्रेंथ और वीकनेस का, ठीक है, और दूसरी चीज करेक्शन का। ध्यान देना, जब मार्केट किसी ट्रेंड में होता है और उस ट्रेंड में मार्केट करेक्शन करता है, तो ट्रेंड का जो करेक्ट इंपल्सिव वेव होता है ना, वो ज्यादा ताकतवर होगा और करेक्टिव वेव कम ताकतवर होगा। करेक्टिव वेव क्या है? जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, बीच में करेक्शन किया ना, तो ये करेक्टिव वेव है। इंपल्सिव क्या है? ये है करेक्टिव। इंपल्सिव वेव छोड़ो, क्योंकि ये बड़े शब्द है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, जैसे मार्केट नीचे आया, अब यहां देखिए मार्केट जोर से गिरा था, अब अगर यहां से ट्रेंड चेंज करना होता ना मार्केट को, तो वो वी शेप की रिकवरी बनाकर ऊपर जाता, ठीक है, और क्या करता, हायर हाई लगाता। अभी उस पर आऊंगा, लेकिन यहां से जैसे देखिए क्या किया है मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है ऊपर जा रहा हूं, लेकिन एक ही सपोर्ट पर क्या कर रहा है, टाइम पास। ये करेक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप भी है हमारा। करेक्शन और ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों सेम है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप में क्या हो सकता है कि जैसे मार्केट आया, अगर उसको और नीचे जाना है तो वो सपोर्ट पर टाइम पास करके ब्रेक डाउन देगा, तो हम यहां शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप हो गया। और यही करेक्शन भी है, जैसे देखिए मार्केट आया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ये जो ऊपर जा रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, अर्थात कि ये करेक्शन है, तो मार्केट अभी और नीचे जाएगा, तो और नीचे जाएगा तो हम ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे या ब्रेकआउट पर सेल करेंगे, ठीक है। ये करेक्शन समझ में आया। इसी तरीके से करेक्शन में आपके और चीजें आती, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर इस तरीके से, जैसे देखिए यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, तो एक तो था सपोर्ट पर ये मार्केट टाइम पास करके ब्रेकडाउन दिया, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मार्केट ऊपर ट्रेंड लाइन बनाया, ऊपर जाकर करेक्शन करते हुए किसी चीज का ब्रेकआउट करे, डायरेक्ट मार्केट बियरिश है लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, और फिर ये क्या है, और फिर यहां पर मार्केट फिर से नीचे आ जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा अभी ट्रेंड रिवर्सल को जब समझाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग को भी इसी में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है, दो तरीके के सेटअप होते हैं। एक, या तो मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, या फिर मार्केट किसी ब्रेकआउट को फेलियर करके फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब ऐसा क्यों, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये याद रख लेना, मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में जाता है उसको हम आप नहीं ले जाते, उसको ऑपरेटर ले जाता है, ठीक है। ऑपरेटर बड़ा पैसा डालता है, ले जाता है। अब एक बेसिक सी चीज समझिए, लिक्विडिटी। जब ऑपरेटर को किसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, एग्जांपल जैसे ऑपरेटर को यहां से सेल करना है, तो वो ऐसा नहीं कि हमारे आपकी तरह सेल बटन दबाया और जाकर सेल कर दिया, नहीं, उसको लिक्विडिटी लगेगी। क्योंकि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी इन द सेंस, आप ये मान के चलो आपको मोबाइल खरीदना है, आप किससे खरीदोगे, दुकानदार से, मतलब किसी बेचने वाले से। अगर सोचो दुकानदार ना होता आप नहीं खरीद पाओगे, पैसा कितना भी हो बट नहीं खरीद पाओगे, है ना। और मान के चलो आपने एक दुकान खोली, 1000 समोसे आपने दुकान में बना लिए। अब एक बात बताओ, क्या 1000 समोसे बनने का मतलब आप समोसे बिक जाएंगे? नहीं, जब तक कोई खरीदार नहीं आएगा। तो इसी तरीके से किसी लेवल से ऑपरेटर को सेल करना होता है, तो वो क्या करता है ना, रिटेल ट्रेडर्स को बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसको सेल करना, तो खरीदने वाला कौन है, रिटेल ट्रेडर। तो और अच्छा, रिटेल, आपके मन में सवाल होगा, रिटेल ट्रेडर मूर्ख है क्या जो खरीदेंगे? बिल्कुल, उनको मूर्ख बनाया जाता है। कैसे? ध्यान देना, उनको ऐसे बनाया जाता है, बाबू ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है, आओ बाई कर लो, दिख रहा है, बट ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं। मैंने अभी क्या बताया, अगर मार्केट डाउ जोन थ्योरी को फॉलो कर रहा है तो किसी सपोर्ट पर दूसरी बार नहीं आएगा, आएगा भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं आएगा, आएगा भी, तो वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन देकर लिक्विडिटी ग्रैब करके इस तरीके से चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा आगे समझाने वाला था, जब अभी आपको डिमांड सप्लाई समझाऊंगा तो, बट ये ध्यान देना इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर क्या है,
यहां पर क्या किया मार्केट ने, सपोर्ट के बायर को लिक्विडेट किया ऑपरेटर ने, और फिर उनका एसएल हंट करके नीचे लेकर आया मार्केट। और सेम चीज जब मार्केट करेक्शन करता है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनाता है, तो हम उसको इसी साइकोलॉजी से समझते हैं कि ऑपरेटर तो बियरिश है, डाउ जोन थ्योरी के थ्रू मार्केट बियरिश है, ऑपरेटर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के चल रहा है, ऑपरेटर सेल कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटर क्या करके चल रहा है, सेल। बट यहां पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, सपोर्ट पर बार बार टाइम पास कर रहा है मार्केट, सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ऑपरेटर ने ऊपर बायर को ट्रैप किया है, फिर से सपोर्ट पर बायर को बुला रहा है, इसका मतलब यह है गुरुजी कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। और यही मेरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब मार्केट बीच में रिटेल बायर को ट्रैप करने के लिए उनका सेटअप बनाता है अनयूजुअल, तब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसे अगर मार्केट बियरिश है तो मार्केट सपोर्ट पर बायर को बुलाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पर बायर को कहां बुलाया ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, ध्यान देना, मार्केट ने यहां पर बायर को बुलाया है ये ब्रेकआउट पर ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इससे क्या होगा, रिटेल बायर आएंगे। फिर मार्केट इस सपोर्ट पर आया, क्या किया, रिटेल बायर। अब ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर कर रहा है सेल। और देखिए जैसे ही इस लेवल के नीचे आया कितना बढ़िया मूव आया, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है इतना बढ़िया मूव क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपरेटर सेल साइड बैठा है और ये मूव आपके एसएल हिट करके ही आ रहे हैं जो सपोर्ट पर बायर है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है रिटेलर बायर क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये वीडियो देखने के बाद ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, इसको देख लेना। ऑपरेटर ट्रैप, लिक्विडिटी हंट, एसएल हंटिंग सब कुछ समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने जीरो टू हीरो एडवांस सब कुछ बना रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मेरा पेड कोर्स खरीदो ना, मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो, लेकिन इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लेना, समझ रहे हो। इसके बिना ट्रेडिंग में मजा नहीं आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से तो जब मार्केट को नीचे आना है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनाएगा। अगर मार्केट बियरिश है तो ऑपरेटर रिटेल बायर को ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए यूज करेंगे, ये याद रख लेना। अभी बुलिश मार्केट में भी बताऊंगा, लेकिन बियरिश है तो इस तरीके से। तो दिख रहा है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है लगातार और फिर नीचे आ रहा है, ट्रैप कर रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो हमारा समझ में आ गया। अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, ट्रेंड रिवर्सल उसी साइकोलॉजी से होता है जिस साइकोलॉजी को मैंने बताया था कि अगर मार्केट, समझना, अगर मार्केट नीचे लोअर लो लगा रहा है, अभी मैंने बोला ना कि किसी लेवल को टेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, जैसे करेक्शन, मार्केट ये इस तरीके से है, बीच बीच में करेक्शन करके इस तरीके से नीचे जा रहा है, बट अगर मार्केट करेक्शन करना भूल जाए और इस रेजिस्टेंस पर आ जाए, इस रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस पर टाइम पास करने लगे, समझना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मार्केट इस तरीके से करेक्शन करके नीचे आ रहा था, करेक्शन करके नीचे आ रहा था, लेकिन अब क्या किया है मार्केट, अभी देखिए इस रेजिस्टेंस पर नहीं आया था, अब क्या करे, अगर मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना होगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो इस रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर यहां से भी देखिए पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो वो ब्रेकआउट करेगा, रिटेल बायर को ब्रेकआउट पर बैठाएगा, फिर से घूमकर चला जाएगा ट्रैप करके, वही लिक्विडिटी ग्रैब करेगा रिटेल बायर को, जैसा भी ब्रेकआउट पर समझाया तो वैसे रिटेल बायर को ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी नीचे करके चला आएगा। लेकिन अगर इसको ट्रैप करना है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। अब इस रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड को, जैसे ट्रेंड बियरिश है और रेजिस्टेंस लिया तो लोग क्या सोचेंगे, चलो सेल करो, रेजिस्टेंस लिया है, ट्रेंड बियरिश है, और इसी साइकोलॉजी का यूज करके ऑपरेटर क्या करेगा, बार बार रेजिस्टेंस लेगा और रिटेल सेलर्स को बुलाएगा। अब ऑपरेटर ट्रेंड चेंज करना चाहता है, क्यों, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस पर आ चुका है, टाइम पास कर रहा है। रेजिस्टेंस पर टाइम पास से मतलब रिटेल सेलर्स को बुला रहा है। रिटेल सेलर्स क्या मतलब है, मतलब ऑपरेटर खरीदना चाहते हैं। अब आप बोलोगे यार क्या समझा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब भी ऑपरेटर को खरीदना होगा, जैसे अभी सेल करना था ऑपरेटर को तो उसने बायर को बुलाया था, अब उसको अगर बाई करना है तो वो सेलर्स को बुलाएगा और यही सेटअप बनाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा सेटअप बन जाए जूता मार देना कमेंट में मुझको, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ऑपरेटर खरीदेगा और ये यहां पर एसएल हंट करके धड़ाम से निकल जाएगा ऊपर। दिखा दो एग्जाम्पल, एक नहीं 15,000 एग्जाम्पल अभी हाल ही में निफ्टी बैंक निफ्टी इसी जरिए ट्रेड किया है और बहुत बढ़िया सेटअप बनाया है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया सेटअप। इसको मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया। जिसको अगर ये लग रहा हो कि ये साला वीडियो बना रहा है बाद में तो कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है बाबूजी, मैंने लाइव ट्रेड करके बताया है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से ये सब क्या यार, हट गया यार,
ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट को नीचे जाना था, जैसे मार्केट को यहां से नीचे जाना था, नीचे चला जाए इस तरीके से, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनाए, सपोर्ट पर बायर को इनवाइट करके नीचे जाए, तब हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप के अकॉर्डिंग सेल करेंगे। बट यहां पर मार्केट क्या किया, आया इस रेजिस्टेंस पर आया, ठीक है, लेकिन फिर से आकर इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करके चला जाए। बट यहां पर क्या हुआ है, आया है यही रेजिस्टेंस पर, देखिए टाइम पास करने लगा। और जब भी रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा समझ जाइए रिटेल सेलर को बुला रहा है, एसएल हंट करके मार्केट ऊपर चला गया। पहला एग्जांपल, ठीक है, हट जा भाई। दूसरा एग्जांपल ये है, पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या है, बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है ब्रेकडाउन पर सेल करना है। तो जब बेयरिश ट्रेंड था, मार्केट आया, अब देखिए वही रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया ना, चला गया ऊपर। जब ऊपर का ट्रेंड आने वाला होगा, रेजिस्टेंस पर मार्केट बार बार रुकेगा, ट्रैप करेगा, रेजिस्टेंस पर इनवाइट करेगा और फट जाएगा। ये याद रख लेना, ये होना ही होना है। अगर मार्केट को नीचे जाना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रखना है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस पर रुकेगा। नीचे आना है तो क्या करेगा बाबूजी, मेरे दोस्तों, मेरे आदरणीय व्यूअर महोदय, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और बताइए, नीचे जाना है तो मार्केट को क्या करेगा, नीचे जाना है तो वो सपोर्ट पर बायर को ट्रैप करेगा ही करेगा। जैसे ये देखिए सपोर्ट आया, बार बार सपोर्ट लिया, फिर मैंने क्या बताया था, ब्रेकआउट करके रिटेल बायर को फोमो देगा, ब्रेकआउट भी किया, सब कुछ किया बायर को बुलाने के लिए। यहां पर बताइए ये और ब्रेकआउट रीटेस्ट किस कौन आएगा, बायर आएंगे, मतलब ऑपरेटर सेल कर रहा है। और देखिए धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गया, दिखा, धड़ाम से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, ये देखा आपने। अच्छा, इसी को मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर एक और एग्जांपल। अरे यार, इसी से तो मार्केट चलता है, मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं जो आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। मार्केट इसी से चलता है भाई जी। मार्केट को नीचे आना है तो वो सपोर्ट पर टाइम पास करेगा ही करेगा, तब नीचे आएगा। ये देखिए, नीचे आना है सपोर्ट पर टाइम पास करेगा, ऊपर जाना है तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा ही करेगा, हायर हाई के साथ। ये टाइम पास किया, धड़ाम से निकल गया। दिख रहा है, कुछ भी मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो समझ में ना आई हो। मार्केट को नीचे आना है तो क्या करेगा, सपोर्ट पर टाइम पास, बायर को बुलाएगा और नीचे आएगा ही आएगा। दिख रहा है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ऊपर जाना है तो बताओ, कमेंट करके बताना। ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा और निकल जाएगा। अगर इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, वो इस सपोर्ट पर टाइम पास करता, जिससे बायर को बुलाकर नीचे जाता। बट ऊपर जाना है इसलिए इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस पर टाइम पास और निकल गया। और देखिए ट्रेंड बुलिश हुआ, ट्रेंड बुलिश होने के बाद ट्रेंड को कंटिन्यू करना था, मतलब इसी ट्रेंड को और ऊपर जाना था, तो इसने बीच में फिर से रेजिस्टेंस पर टाइम पास किया, निकल गया। एक ऐसा पॉइंट बता दो जो मैं बता रहा हूं ना हो, अगर कुछ मैं गलत बता रहा हूं ना हो, जो मैं बता रहा हूं इसके बिना अगर मार्केट इसके बियॉन्ड जा रहा हो, इसके बियॉन्ड जा रहा हो मार्केट, बताना। ट्रेंड लाइन में भी वही चीज है, नीचे आना है सपोर्ट पर टाइम पास, धड़ाम से गिरा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल और करेक्शन, मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, तो आपने जब ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में समझ ही लिया है, तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल को समझ लिया आपने, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को समझ लिया। अब हम यहां पर समझते हैं हमारी एंट्री एग्जिट कब होगी, इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में। अब हम चलिए समझते हैं कि ये हम एंट्री एग्जिट कब करेंगे। तो चलिए समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, एसएल हंटिंग एक शब्द यूज किया था, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे ये लेवल है, अब आपका मार्केट इसी लेवल पर बार बार टाइम पास कर रहा है, मतलब रिटेल सेलर्स को इस लेवल के ऊपर बैठा रहा है, अर्थात कि अगर अब मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब एक चीज ये समझना, अगर ऑपरेटर रेजिस्टेंस पर सेलर को इस लेवल पर बैठा रहे हैं, ये मैं ब्रेकआउट वाली बात कर रहा हूं, ठीक है, जब किसी ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट आएगा तब, अगर मार्केट को इस लेवल पर ऊपर जाना है, ठीक है, इसको ऊपर जाना है, तो ये याद रख लेना, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस सेल किसको कौन कर रहा है, ऑपरेटर, मतलब रिटेल ट्रेडर सेल कर रहा है, तो बाई कौन कर रहा है, ऑपरेटर। कहां से बाई कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के पास से, यहीं से पास से टाइम पास करके बाई कर रहा है। अर्थात जब ये ब्रेकआउट आएगा तो क्या ऑपरेटर प्रॉफिट में होगा, नहीं। तो जब पास से मार्केट टाइम पास करके ब्रेकआउट देगा, तब हमें उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, चाहे ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, कुछ भी हो। कैंडल कौन सी होगी, मारा बोजू कैंडल। जैसे ही ब्रेकआउट करके
मार्केट उस लेवल के ऊपर आएगा हम एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस तुरंत लगाएंगे, ठीक है, तब हम यहां से लॉन्ग करेंगे, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा। पास से ब्रेकआउट होना चाहिए, ये याद रख लेना कि मार्केट अगर इस तरीके से टाइम पास भी किया और दूर से आकर ब्रेकआउट किया तो ये याद रख लेना जिसने यहां से खरीदा होगा वो ब्रेकआउट के बाद यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। जिसने यहां पर अगर खरीदा होगा वो ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुक करेगा और मार्केट घूम जाएगा। लेकिन आप बताना, अगर ऑपरेटर रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर बैठा रहा है इस तरीके से और पास से मार्केट ब्रेकआउट देगा और रेजिस्टेंस के पास से अगर ऑपरेटर ने खरीदा है तो वो प्रॉफिट में नहीं होगा, वो मार्केट को दूर ले जाएगा, इसलिए हम मार्केट को ऐसे वो करेंगे। दूसरी चीज कि अगर मार्केट ट्रेंड जैसे मान के चलिए एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट किया, आपको पता है ऑपरेटर खरीद करके चल रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर्स ट्रैप हुए हैं, मार्केट ने रिवर्सल सेटअप बनाया था। अब अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट कुछ दो चीजें कर सकता है, या तो बीच में कहीं रेजिस्टेंस पर इन्वाइट करेगा या फिर मार्केट इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें मार्केट ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन देगा, रिटेल सेलर आएंगे ब्रेकडाउन को देखकर, फिर ऑपरेटर खरीदेगा और जब ब्रेकआउट जो लेवल हुआ, जैसे जिस कैंडल का ब्रेक, जो कैंडल मतलब इंटरेस्टेड थी, जिस कैंडल का इन्वॉल्वमेंट था इस ब्रेकडाउन में, उस कैंडल का जैसे ही हाई रिकवर करेगा, जैसे मान के चलिए एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से मार्केट आया था, ठीक है, इस तरीके से आया था और ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी। जैसे ही इस ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर मार्केट निकलेगा और ट्रेंड लाइन को रिकवर करेगा, रिकवर से मतलब फिर से मार्केट घूमकर बुलिश हो जाएगा और ट्रेंड लाइन को इस तरीके से रिकवर करेगा, हम यहां पर लॉन्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना चाहता है, हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, इस तरीके से। जैसे यहां पर देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी। बताना आप लोग थोड़ा सा, एक बात बताना यहां पर क्या हुआ है। मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, आपको पता है बियरिश ट्रेंड है, फिर भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मतलब नीचे जाएगा। आफ्टर देन ये भी ट्रैप ही था। थोड़ा सा अगर मैं आपको इस तरीके से जूम करके दिखा दूं तो कैसा रहेगा मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखिए मार्केट बियरिश था, आया रेजिस्टेंस लिया और ये ब्रेकआउट के बाद रिकवरी, देखिए कितना बढ़िया ट्रैप, कितना बढ़िया फॉल और कितना बढ़िया मूव आया, ठीक है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मार्केट यहां पर भी देखिए, जैसे मार्केट बियरिश, अब थोड़ा सा प्यारे मेरे भाइयों देखना मार्केट क्या कर रहा है, समझना इस चीज को। मार्केट इस सपोर्ट पर टाइम पास किया है, मतलब सपोर्ट पर क्या है, रिटेल बायर आए होंगे, अर्थात ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। ऑपरेटर सेल कर रहा है ना, तो हम भी सेल करेंगे। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट क्या करेगा, बायर को बुलाएगा। कैसे? या तो ब्रेकआउट करेगा या सपोर्ट पर इनवाइट करेगा। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट पर ही इनवाइट कर रहा है, टाइम पास करके वीकनेस दिखा रहा है, करेक्शन, वीकनेस करेक्शन, मतलब जब ये ब्रेक करेगा हम फिर से सेल करेंगे, क्योंकि अभी भी ऑपरेटर सेल कर रहा है, क्योंकि इस वीकनेस में रिटेल बायर आए थे, ठीक है। फिर से देखिए वही चीज, मार्केट आया, बीच में टाइम पास किया, वीकनेस दिखाया, इनवाइट किया सपोर्ट पर, ब्रेकडाउन, हम फिर से सेल करेंगे। फिर बीच में मार्केट क्या हुआ, देखिए बीच में मार्केट थोड़ा सा टाइम पास ले लिया, फिर से यहां पर डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, आया डायरेक्ट ब्रेकआउट धड़ाम से, ये रिकवर किया, हम यहां से सेल करेंगे। अब दो चीजें यहां पर निकल के आ रही हैं। आप पूछोगे हरामखोर, यहां पर भी ब्रेकडाउन आया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि मैं होता तो मेरे मन में सवाल आता, तो मैं आपके मन में अगर आएगा भी नहीं तो मैं डाल रहा हूं सवाल। इस सवाल को पूछो कि ये ब्रेकडाउन है, क्या हम इसमें सेल करेंगे? ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, सेल करना चाहिए। और यहां पर एक ये ब्रेकआउट फेलियर। अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं कि इस ब्रेकआउट फेलियर को तो हम ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि डब्ल्यू का ट्रैप है। मैं बोलता हूं ना, कभी सेटअप ट्रेड मत करना, डब्ल्यू का ट्रैप था और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम इसको ट्रेड कर लेंगे, लेकिन नीचे ब्रेकडाउन पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन जो आते हैं वो पास से आते हैं, चिपक करके आते हैं, तो मतलब पास से ऑपरेटर सेल कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो ऊपर से यहां से ऑपरेटर ने सेल किया और ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में हमें घुसना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर आपके मन में सवाल होगा, तो जब इसको रिकवर किया है तो हम इसको ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बुलिश ट्रेड हो गया ना, ट्रेंड बियरिश है, ऑपरेटर तो सेल करके चल रहा है, तो हम ऑपरेटर यहां पर बाई कैसे कर लेगा? जब तक वो हायर हाई वाला इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं बनाएगा, तब तक वो रिवर्सल के बिना कैसे निकलेगा? नहीं जाएगा। तो इसको भी अवॉइड करेंगे। केवल एक ये ट्रेड था। फिर देखिए यहां पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ये डायरेक्ट ब्रेकआउट था, ये हम सेल कर सकते हैं। इसमें शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है, इसको हम सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, इस तरीके से हम लोग सेल करेंगे, इस तरीके से हम लोग मार्केट को समझेंगे। जैसे
यहाँ पर देखिए ऐसे जैसे जैसे काम करूं ताकि नाम बने, ठीक है, ध्यान से समझना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दो यार, अपने 10 दोस्तों तक भाई प्लीज, आपसे मैं इस बात के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। अब आप बोलोगे भिखारी साला, बिल्कुल मैं भिखारी हूं आपके प्यार और सम्मान का, तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों का। मैंने क्या बोला था कि हमें कैसे ट्रेड पकड़ने हैं, ऐसे ट्रेड पकड़ने हैं जिसमें मार्केट रेजिस्टेंस के पास आकर टाइम पास करे, फेल नहीं होगा कभी भी। इसकी एक्यूरेसी जो है भैया ऑपरेटर लेवल की, कभी फेल नहीं होगा, पकड़ लो बढ़िया। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट क्या किया देखिए, रेजिस्टेंस पर इनवाइट, छोटा सा करेक्शन, वीक वाला करेक्शन दिखा धड़ाम से, मार्केट बुलिश है, यहां से हमें दिख रहा है हायर हाई लग रहा है, अर्थात ऑपरेटर बाई करके चल रहा है। रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर इन्वाइट कर रहा है तो हम बाई करेंगे, ठीक है, हम रिटेलर वाला काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छा रिवर्सल कैसे आया, अब यहां समझिए थोड़ा सा, रिवर्सल कैसे आया। मार्केट को ऊपर जाना होता, ये रेजिस्टेंस जैसे इस रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके ब्रेकआउट दिया, वैसे इसको यहां भर्ती करना चाहिए था, इस तरीके से ऐसे निकलना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, ये आ गए इसी सपोर्ट पर और ये देखिए टाइम पास करने लगा और ऊपर से लोअर लो लगने लगा, तो ट्रेंड चेंज होने के उम्मीद है, ठीक है। तो हम इसलिए वहां से वो सारे ट्रेड करेंगे। अब आपको ये चार्ट रीडिंग कैसे लगी, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा जो मैंने आपको समझाया है, अब आप बताना। मैं आपको एक ये लास्ट में ये बता रहा हूं, यहां से देखिए थोड़ा सा आपको मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं, अब इतना आपने वो किया है तो कमेंट करके बताना कि ये एक मल्टीपल टाइम इनवाइट कर रहा है तो हमारे पास ये, हम इसमें क्या करेंगे, बाई या सेल। हम इस वाले में क्या करेंगे, बाई या सेल। हम यहां पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पर बढ़िया टाइम पास कर रहा है, बाई या सेल। हम ऊपर क्या करेंगे, बाई या सेल, ठीक है। ए बी सी डी, मैंने ए बी सी डी 4 ट्रेड आपको बताए, बाई करना है, इसमें सेल करना है, और फिर इसमें डी के बाद ए बी सी डी ई आ गया आपका, ये ई है। अब यहां पर हमें क्या करके चलना है, यहां पर बाई करेंगे सेल करेंगे, यहां पर बाई करेंगे सेल करेंगे, ठीक है। आगे के अंग्रेजी आप समझ लेना, बाई करेंगे या सेल करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर तो कुछ है नहीं, और फिर यहां पर थोड़ा सा बताना यहां पर क्या करेंगे, फिर आने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बाई या सेल। किस जगह पर बाई करेंगे, किस जगह पर करेंगे सेल, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, बड़ी मेहनत, आधा घंटा बैठा हूं बैक पेन के साथ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने भाई को सहयोग जरूर करना।